अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेना है। इससे पहले स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ये क्वेश्चन जब आप करेंगे, लॉ आपको समझ आ गए होंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 या 1.3 की कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ तरतीब से सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलें स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वो यूज़ कह रहे हैं हमें सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं। अब उनको यूज़ करते हुए हमने करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाली देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी, चले फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास बेस और पावर हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 4 को कहते हैं पावर। तो 2 हमारी हो जाती है बेस और 4 हमारा हो जाता है पावर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस हमारी सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर हमारी हो जाती है प्लस। ठीक है, और अगर बेस हमारी सेम हो, ठीक है, ये कब लॉ, सारे लॉ कब अप्लाई हो रहे हैं? 3 लॉ तो हमारे 2 लॉ अप्लाई हो रहे हैं जब बेस हमारी सेम। तो बेस हमारी जब यहाँ पर सेम होगी और डिवाइड हो रही हो तो पावर आपस में हो जाएंगी माइनस। तो ऐसे लॉ को यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। प्रोडक्ट लॉ जब डिवाइड हो रहा हो, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, पावर हमारे पास सेम एक ही पावर होगी, यानी कि बेस हमारी एक ही होगी। 5 है फॉर एग्जांपल, तो अंदर 2 है बाहर 3 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। एक ये वाला हमारे पास लॉ हो गया। इसके बाद हमारे पास दो लॉ और हैं, तो उनको भी इस क्वेश्चन में अगर आए तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे प्रीवियस वीडियो मैंने सारा डिटेल से बता दिया था। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सिंप्लीफाई simplify using law of exponent। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। अब पहला लॉ हमें क्या कहता है? लॉ अगर हम देखें कि इधर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होगा और सेम होनी चाहिए क्या? बेस हमारी सेम है, क्या है? 1/3। बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ऐसी सूरत में हमारी जो पावर होंगी वो हो जाएंगी ऐड। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जल्दी से सॉल्व। तो पहला स्टेप आपके पास होता है कि आपने एज इट इज उतारना होता है क्वेश्चन को ही। उसके बाद हमारा यह क्या है? 1/3 जो है वो हो जाएगा, एक दफ़ा बेस लिखी और इन दोनों को कर देना है ऐड। ठीक है, जब हमारी बेस सेम थी, बीच में मल्टीप्लाई था, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 का 4, 5, 9 और 9 हमारा आंसर 1/3 की पावर। अब यानी कि 1 की पावर भी 9 है और 3 की पावर भी 9 है। तो हमने लॉ को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। अब हम करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें
तो यहाँ पर 3/4 5 पावर हो गई 3/4। उसके बाद अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, बेस जो है वो सेम है। जब बेस सेम हो हमारी और मल्टीप्लाई बीच में हो रहा हो, ठीक है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, वही लॉ यूज़ होगा जो पहले वाले में यूज़ हुआ। जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, पावर हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जल्दी से 3/4 तो ये हो जाएगा 3/4 5 + 2 7। अगर आप लोग यहाँ चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 3 की पावर भी 7 है और 4 की पावर भी 7 है, लेकिन आगे अभी हमने सॉल्व नहीं करना, बुक में भी यहीं तक आंसर है, चाहे तो आप लोग आगे सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आसान इजी सा है। -4/5 एक ही लॉ सब में अप्लाई हो रहे हैं तीनों में अभी तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई है और बेस जो है वो सेम है, तो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है पावर को कर देना है ऐड। जब हमारी बेस सेम होगी तो हमारा ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी क्या, पावर। ऐसा ही है स्टूडेंट। तो ये 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये -4/5 3 + 5 तो ये हो जाता है हमारा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो -4 जो है उसकी पावर 8 है, तो वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 भी हो जाएगा, तो ये आंसर आगे आ जाएगा। लेकिन हमारी बुक में यहीं तक है तो हमने भी यहीं तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसका हम 4th पार्ट कर रहे हैं। 4th पार्ट में हमारे पास अब हमारे पास -3 × 5 2 और 3। अब इसको आपने थोड़ा समझना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा लॉ यूज। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो 5 के ऊपर जो पावर है वो 2 दी हुई है, ठीक है, और होल स्क्वायर यहाँ पर जो दी हुई है वो 3, यानी कि 3 जो है वो इस 3 के ऊपर भी आएगा और इस 2 के साथ भी, यानी कि 5 के साथ भी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था जब ब्रैकेट हो तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो उससे पहले हम इन दोनों को करते हैं अलग अलग। -3 की पावर तो 3 है और यहाँ पर 5 की पावर क्या थी, 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -3 की पावर जो है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर जो है 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे क्या था 1, तो 1 3 ज़ा 3 हो गया। अब 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहें तो पहले 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 5 को भी करें 6 टाइम, और उसके बाद फिर इसको कर लें, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है हमारे पास। वैसे यहीं तक सही है, हो गया हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 3 × -4 2 और 3। अब वो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास 3 × -4 स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको करें 3 × 4, अब -4 और -4 क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, ठीक है।
तो ये हो गया 16 और ये क्यूब। ठीक है, तो 3 के ऊपर भी पावर 3 है और 16 के ऊपर भी क्या है, 3 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो 3 की पावर 3 करके फिर उसके बाद 16 की पावर 3 करके ये आगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने ये अभी करा है। ठीक है ना, तो 3 के 3 टाइम लिखेंगे, 16 को भी 3 टाइम लिखेंगे आप, लेकिन बुक में यहीं तक गिवन है तो हमने यहीं तक इसको कर लिया। इसके बाद 6 है हमारे पास माइनस ए बी सी 5 मल्टीप्लाई माइनस ए बी सी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, मल्टीप्लाई है बीच में, और यहाँ पर हमारे पास ए माइनस ए अपॉन बी सी और माइनस ए अपॉन बी सी। बेस हमारी सेम है, जब बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई यूज हो रहा हो तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, प्रोडक्ट लॉ यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और पावर को कर देते हैं हम ऐड। ऐसा ही है तो यहाँ पर हमारे पास पावर हो जाएंगी ऐड 5 + 4 हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो 9 हमारा हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद 7 कर लेते हैं क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में भी हमारे पास माइनस सी डी अपॉन का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस सी डी का क्यूब, उसके बाद माइनस सी डी का यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 3 हमें वैल्यू दे दी गई है, यानी कि 3 बेस दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है सैंपल बीच में तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें बेस हमने देखना होता है, पहले के सेम है तो मल्टीप्लाई तो यूज हो रहा है, लेकिन बेस सेम है जी, बेस हमारे पास सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे कर देंगे एडिशन। ठीक है ना, तीनों पावर को कर देंगे ऐड। तो सबसे पहले तो इसको ऐसा उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा लिखेंगे बेस को, अप टू +3 + 5, तो 5 3 8 9 10, तो हमारे पास आ गई इसकी जो पावर वो आ गई 10। ठीक है, तो इसका लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 8 क्वेश्चन m(n)² t(4n)³ उसके बाद m की पावर 5 t की पावर 7। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ m n t ये सारे बेस है। ठीक है, ये सब बेस गिवन है और ये सारी पावर गिवन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन यूज नहीं हो रहा, ना एडिशन का, ना सब्ट्रैक्शन का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना डिवीजन का। तो जब कोई साइन यूज नहीं हो रहा तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई। तो हमने सबसे पहले तो भाई लिख देना है आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेम बेस वाले आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये आपस में हो रहे हैं सब मल्टीप्लाई। ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई में क्या लॉ है हमारे पास, जब बेस सेम होगी तब हमारी जो पावर होंगी वो हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पर m के साथ हम लिखेंगे किसको, m को। ठीक है, ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 और यहाँ 5, तो 1 + 5। ठीक है, उसके बाद n को कर लेंगे, n की क्या है 2 और n की क्या है 3, और फिर t की कर लेंगे, तो t की क्या है 4 + 7, तो m हो जाएगा हमारे पास 6, n हमारे पास हो जाएगा 5 और t हमारे पास हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि t जो है यानी कि बेस सेम होगी, t के साथ होगा, n के साथ, m के साथ। मज़ेदार सा एक क्वेश्चन था। ठीक है,
इसके अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे। लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है थोड़ा। 9 क्वेश्चन। ए स्क्वायर सी की पावर 5 बी स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब, फिर सी क्यूब, फिर बी 4 और ए 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी साइन यूज नहीं हो रहा, जो इस बात को शो कर रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तो बेस जो सेम होंगी वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी से उतार लेते हैं। पहला तो रूल हमारे पास है कि हमने एज इट इज उतार देना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब ए को ए के साथ कर लेंगे, तो ए जो है वो 2, 3 और 4 है। उसके बाद आप बी को कर लो, ए के बाद वेरिएबल बी आता है, तो चलो बी को कर लेते हैं। 2 + 4, बस 2 ही हैं, 2 और 4। उसके बाद हमारे पास सी, तो सी हमारे पास 5 और हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अगर बेस सेम होती तो हम आगे इसको कर लेते सॉल्व, या यहाँ पर कोई और नंबर यूज हो रहे होते। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है कंप्लीट। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।